ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गंगा मैया का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के सब सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 5 जून सन 2025। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि रहेगी। आज श्री गंगा दशमी मनाई जाएगी। आज गंगा दशहरा व्रत किया जाएगा। आज श्री बटुक भैरव जयंती मनाई जाएगी। आज ही रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस भी मनाया जाएगा। आज अहोरात्र रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है। आज गंगा दशमी है। बोलिए प्रेम से, बोलिए गंगा मैया की जय। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:09 से दोपहर 3:52 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज जात कर्म, नाम कर्म, मुंडन, शल्य क्रिया, पशु क्रय विक्रय, वाहन क्रय विक्रय, विद्यारंभ किया जा सकता है। हल प्रवहन, नलकूप का कार्य किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:16 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:42 से दोपहर 2:09 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:53 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि संघर्ष पिता से सीखना होगा। संघर्ष कैसे किया जाता है ये पिता से सीखना होगा और संस्कार माँ से सीखने होंगे। संघर्ष तो पिता से सीखना होगा और संस्कार माँ से सीखना होगा। बाकी दुनियादारी तो दुनिया आपको सिखा ही देगी। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि भाग्य का साथ तभी मिलता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होते हैं। लक फैक्टर का सपोर्ट तब मिलता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होते हैं। तो अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहें। आज के दिन ध्यान रखने वाली बात, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो खो गया उसके लिए शोक ना करो, जो बचा है उसका मूल्य समझो। जो खो गया उसके लिए शोक नहीं करना, और जो बचा है उसका मूल्य समझना। ये दो बातों को अपने जीवन में समाहित कर लो, जीवन संवरते देर नहीं लगेगी। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। शंकर लाल अजमेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए शंकर लाल जी। हाँ सर, मेरी बच्ची का कब तक है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं। 30/6/2005। 30 जून 2005। 30 जून 2005। समय 10:30 बजे सुबह। 10:30 बजे सुबह। देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में इसका जन्म अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही 27वें दिन आपने गणमूल नामक नक्षत्र, अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करा दी होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में, जब भी अश्वनी नक्षत्र आए, हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, उस दिन योग्य आचार्य के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक अश्वनी नक्षत्र की शांति कराइए। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, ऐसे जातकों को जीवन में हर काम में अड़चन आती, रुकावट आती, कोई भी काम सीधा नहीं होता है, सर्प जैसे जीवन चलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल रहे, तो एक बार इसको उज्जैन या नासिक ले जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइए। वर्तमान में शुक्र की महादशा है और शनि का अंतर चल रहा है। इसके जीवन का अच्छा समय मार्च 2027 के पश्चात शुरू होगा। मार्च 2027 के पश्चात शुक्र की महादशा, बुध का अंतर आएगा। डेफिनेटली दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। तो अगर तब तक शिक्षा में भी आगे बढ़ेगी, सरकारी नौकरी के योग हैं, मेहनत करेगी, तो डेफिनेटली इसके जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ ध्यान यही रखना है, काले नीले रंग के कपड़ों से इसको बचाना है, और जो है पेट से संबंधित रोगों से इसको बचाना है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है, सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखें। एक और कॉलर है हमारे साथ, शीतल डीडवाना से। प्रश्न पूछो शीतल जी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताओ बेटा। मेरे भाई का विवाह नहीं हो रहा गुरुजी। तारीख समय बताओ। 17 अगस्त 1996। और समय 9 बजे सुबह शाम। सुबह की। देखो बेटा, जहाँ तक आपके ब्रदर की जन्म कुंडली का सवाल है, आपके ब्रदर की जन्म कुंडली के अंदर जो है राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में भी अब बुध का अंतर आया है। कोई भी, राहु मतलब सांप जैसे चलता है। राहु की महादशा में कोई भी काम सीधा नहीं होता है, हर काम में अड़चन आती है, हर काम में रुकावट आती है। तो ये राहु की महादशा का प्रभाव है। भैया को बोलो हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। इसके संबंध तय होने का योग इस वर्ष अंत में है। 21 सितंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 के मध्य, यानी सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के मध्य विवाह तय हो जाएगा और विवाह हो भी जाएगा। और सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि राहु के लिए एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करना है, 7.25 रत्ती का चांदी के अंदर। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाने हैं। उसके साथ साथ में कुत्तों को बिस्कुट खिलाना है। हर रविवार को इन चीज़ों का ध्यान रखो। और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाओ। और सुबह के समय, प्रातःकाल के समय घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, मांगलिक कार्य में वृद्धि की कामना करें। तो इस साल के अंत में भैया का विवाह तय होने का और होने का पूरा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कामयाबी प्राप्त करने का फार्मूला क्या है महाराज। कामयाबी प्राप्त करने का फार्मूला ये है प्लानिंग, एक्शन और सतत प्रयास। प्लानिंग, एक्शन और कंटिन्यूस एफर्ट्स। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ, देन यू हैव टू फॉलो द 3 थिंग्स। Which one? Planning, action and continuous efforts. इस फार्मूले को अपने जीवन में आत्मसार कर लो।
बन जाओगे कामयाब व्यक्ति। इस फार्मूले को आत्मसात कर लो, निश्चित तौर पे कामयाब व्यक्ति बन जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सफल व्यक्ति बनने के लिए तन मन का एक ही संकल्प होना चाहिए। तन और मन जब दोनों का एक संकल्प हो तो व्यक्ति सफल बनता है, दिन सफल हो जाता है। असफलता और आलोचना से डरे बगैर आगे बढ़ते जाओ। फेलियर से डरना नहीं और आलोचना से कोई क्रिटिसाइज करे उससे भी नहीं डरने का है। आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपके पीछे पीछे चलती जाएगी। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मकता के कारण निराश मत होना। आपके आसपास जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसकी नेगेटिविटी के कारण निराश मत होना। बस अपने प्रयास में, अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत होने देना। और आज के दिन का फलसफा, यदि ज्यादा बोलने की आदत है तो उसको कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। मिसाल कायम करना चाहते हो, if you want to become name and fame person in your life, अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। You have to make your own road. अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना होगा। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, सिचुएशन से लड़ने की बजाय सिचुएशन में ढलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति से लड़ने की बजाय उसमें ढलने का प्रयास करो। ध्यान रखो, जितना लड़ोगे, जितना संघर्ष करोगे, उतनी ही परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी। तनाव मत लो, अपने प्रयास निरंतर करते रहो। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज यदि किसी बात से परेशान हैं तो उस बात को शेयर करें। मन की फीलिंग को लेकर परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो अपने स्ट्रेस को शेयर करें, अपने मन की बात को शेयर करें। किससे करें महाराज? जिसको आप अपना समझते हो, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हो, रास्ता दिखा सकता हो। विचारों और अपनी नेचर में उग्रता लाने से बचिएगा। खुद पर विश्वास रखना, आगे बढ़ना। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, माया जी टोंक से, प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। मैं अपने बारे में ही पूछ रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/7/1975। समय पता नहीं है। 27 जुलाई हाँ 1975। 75। ओके, प्रश्न पूछो। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें हैं। अब चाहे सुबह का जन्म हो, चाहे रात का जन्म हो, आपकी जो है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि यानी चंद्रमा शनि के घर में बैठता विष योग बनाता है। इट कैन बी कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा, आपकी कुंडली में पितृदोष भी है। ये पितृदोष आपके पीहर की साइड का लगता है, तो एक बार आपके पीहर वालों को बोलिएगा उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। और आप घर में जहाँ रसोई में पानी का मटका भरती हो, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाया करो। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। चावल खाने तो पुलाव शेप में खा लो, दूध पीना है तो रंग बदल दो,
दही नहीं खाना है, सफ़ेद बेडशीट काम में नहीं लेनी सूर्यास्त के बाद, और वाइट अंडरगारमेंट्स भी सूर्यास्त के बाद में काम में नहीं लेना है। जितना वाइट पहनोगे खाओगे उतना चंद्रमा को बल मिलेगा, और जितना चंद्रमा को बल मिलेगा उतना ही स्वास्थ्य खराब रहेगा। दूसरा, आपका शनि भी खराब है, पेट, त्वचा, हड्डी के रोग आपको परेशान करेंगे। शनिवार को काला नीला पहनना नहीं, सूर्यास्त के बाद काला नीला प्रतिदिन नहीं पहनने का है। शनिवार को कांसे की कटोरी में तेल भरो, अपने चेहरे की परछाई डालो, सिर से पांव तक लंबाई नाप के मोली से उसको बट के बत्ती बना के उसमें जला दो। महीने में 2 से 3 शनिवार ये उपाय करना शुरू करो, निश्चित तौर पे बेटा लाभ प्राप्त होगा। और सिराने के पास में एक कटोरी में अनाज भर के रखो और उसको सुबह पक्षियों को खिलाओ। 40 दिन ये उपाय करो। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में हर साल अपने जन्मदिन पे करो, आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। गोपाल जी जोधपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा। बच्चे के बारे में पूछना था। योगी नाम है। हाँ। 29 नवंबर 2008। 29 नवंबर 2008। और समय 6:45 शाम का। प्रश्न पूछे। एक तो ये पढ़ाई करेगा और ये कहना नहीं मानता, क्या करना? देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, पूरे मूलों में पैदा हुआ है। आशा करते हैं पैदा होते ही मूल शांत करा दिए होंगे। यदि नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य कराइए, क्योंकि मूल का प्रभाव जीवन में 80 साल का हो जाएगा, और अगर मूल शांत नहीं कराओगे तो जीवन में हर जगह पे फेलियर पर्सन रहेगा। जहाँ तक गुस्से की सवाल है, सूर्य मंगल की युति बनी हुई है, मंगल नहीं है लेकिन सूर्य मंगल दोनों साथ बैठे हैं, तो एक स्वाभाविक तेजी के इस बच्चे की जन्म उसमें रहेगी, स्वभाव में। एक चांदी की चैन में रुद्राक्ष इसके गले के अंदर आप डाल सकते हैं। चांदी का कड़ा भी इसको पहना सकते हैं। चांदी के गिलास में जल, दूध इत्यादि भी इसको दे सकते हैं। काले नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल दूर रखिएगा। प्रयास नहीं करेगा, सपने तो बड़े बड़े देखेगा, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रयास करने होते हैं वो प्रयासों में इसके कमी रहेगी। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, और उसके साथ साथ में जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइएगा, और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए, लाभ प्राप्त होगा। अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि काम काज में फोकस बनाए रखना। आज काम काज में फोकस बनाए रखना, व्यापार में धन लाभ होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज? आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना। समाधान, ब्रेड के पैकेटों को दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके सपने आपका भविष्य बदल सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दे। आज थोड़ी सेहत कमजोर बनी रहेगी। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। तो क्या कहता है आज का गुड लक टिप्स, समझ लीजिए दोस्तों। आज गंगा दशमी है। गंगा दशहरा सनातन धर्म में एक प्रमुख त्योहार के रूप में माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी कहते हैं। आज के दिन गंगा स्नान किया जाता है, दान किया जाता है, रूपात्मक व्रत किए जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी संवत्सर मुखी मानी जाती है। इस तिथि पर स्नान करना, दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। और यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाए तो आपके गांव में, शहर में कोई भी नदी हो, वहां जाकर अर्घ्य प्रदान करना, पूजादिक एवं तिलोदक तीर्थ प्राप्ति निमित्तक तर्पण करना, पितरों के निमित्त
नदी के किनारे बैठकर नदी के जल से तर्पण करना निश्चित तौर पे आपके मनुष्य जीवन को सफल करता है। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर 10 पापों से छूट जाता है। तो बड़ा ही दुर्लभ संयोग हजारों साल बाद बना है। शास्त्र कहते हैं कि यदि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन हस्त नक्षत्र युता तिथि हो तो वह सब पापों को हरने वाली होती है। वराह पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन में हस्त नक्षत्र में शिष्ट नदी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। आज के दिन ही यानी गंगा दशमी के दिन ही गंगा मैया का उदय हुआ था। 10 पापों को नष्ट करती है गंगा मैया। ज्येष्ठ मास हो, शुक्ल पक्ष हो, हस्त नक्षत्र हो, कन्या का चंद्रमा हो, वृषभ का सूर्य हो, ऐसे शुभ योगों में मनुष्य जो है आप और हम गंगा स्नान यदि करें तो सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। और आज हम सब के सौभाग्य से इसी प्रकार के सभी योग बन रहे हैं। तो गंगा स्नान अगर नहीं कर पा रहे हो तो घर में गंगा जल डालकर नहाने वाले पानी में गंगा स्नान जरूर कीजिएगा। तो आज गंगा दशमी के दिन गंगा स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना, गौ सेवा करना मत भूलिएगा। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य आज के दिन गंगा के जल में खड़ा होकर एक मंत्र मैं बताऊंगा उसका जाप करेगा तो सभी प्रकार के दुर्भाग्य से, दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त होगा। मंत्र क्या रहेगा? ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। ये गंगा जी का मंत्र क्या है? इसका अर्थ कि हे भगवती गंगे, मुझसे आप बार बार मिलना, मुझे बार बार पवित्र करना। गंगा जी के लिए पंचोपचार पुष्पांजलि पूजा करना, पुष्पांजलि समर्पण करना, इस प्रकार गंगा माता का ध्यान करना, पूजन करके गंगा माता के जल में खड़े होकर जल को अर्घ्य प्रदान करना सूर्य देवता को, सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। तो एक बार आप सभी दर्शकों को आज श्री गंगा दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया। जाना तो एक दिन गंगा मैया में ही है, अस्थियां तो वहीं विसर्जन होनी है, इसीलिए आज से ही गंगा मैया को प्रणाम करना शुरू कर दो। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।